वरफाना लका दिक्रक दे हवाले नाल अर्ज करनी। इरशाद फरमाया वरफाना लका दिक्रक, पंजाबी दा आसान तर्जमा फरमाया महबूब तुहाडे जिक्र नूं असां तुहाडे वास्ते बुलंद फरमा दिता है। इस आयत मुबारक च अल्लाह ने 3 लफ्ज़ इरशाद फरमाए वरफाना लका दिक्रक। अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमाने अगर अल्लाह वरफाना जिक्रक फरमांदा तो जुमला मुकम्मल सी कि ए महबूबा सा तुहाडा जिक्र बुलंद फरमा दिता, मगर अल्लाह ने इंज नहीं फरमाया वरफाना लका दिक्रक। आ जेड़ा लफ्ज़ लका है इहदा मानी है तेरे वास्ते। कुरान मजीद च अल्लाह ने बार बार फरमा रहा लका वरफाना लका दिक्रक अलम नशरह लका सदरक इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिरा लकल्ला। अल्लाह बार बार महबूब तेरे वास्ते क्यों? कौन है दिवाली ने जदों सारी सारी रात जाग के इबादत फरमाई ना ते हुजूर दे पांव अकदस मुतबर्रम हो गए, पांव सुज गए। ते अल्लाह ने फरमाया महबूब कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला, आधी रात आराम कर लिया कर ते आधी रात कयाम कर लिया कर। कौन है दिवाली ने अर्ज की वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, अर्ज की जमीन ते आसमान दी हिफाजत करने वाले जो जमीन ते आसमान दी राखियां कर दे तू नहीं थकदा ते तेरी इबादत कर दे मैं मुहम्मद कदों थक चलिया हां। उस वेले कौन है दिवाली आसमान वाल वेख्या पढ़ा कुरान की अर्ज की। मैनू यकीन दिलाओ मैं गुजरात च बैठा, मैं बात बिला तमहीद इस बात से शुरू कर रही है कि बारिश ना तो लो रही किधरे को मसला ना बन जाए, जल्दी जल्दी तकरीर मुकम्मल कर लवा। मेरे बाद इंशाअल्लाह तो सना खाना रसूल भी सुनने ने तो अपना ते नाल दे हाथ चुके उच्चा जो सुभान अल्लाह बोलो मदीने आवाज जावे। हाथ नहीं सारे चुके, जरा नहीं ना चुकता नाल दा बेली ओनू जरा सहारा करो, हाथ चुके जगा के हिला के बोलो सुभान अल्लाह। स्टेज वाले हो तुसी केड़ा शाम दा बोले हो, हुण मेहरबानी फरमाओ बाबू सारे दा सांझा ही है। मैं दुआ करना शकील साहब तुसी सारे स्टेज वाले आमीन शाह जी फरमाओ मेरी दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ विच अपने अब्बू नाल उमरा करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोए ते ख्वाब विच कमली वाला ही आ जावे ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले ना जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। हुण काम इत्थे रखिया लंगर पता नहीं है कि नहीं पर थोड़ा लंगर गरू खा के आया करो है बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दस के भेजा तो पलिया ही मुस्तफा दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। औलाद वाली ने अर्ज की दीन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज की दी अल्लाह मेरी नमाज भी तेरे वास्ते, कुर्बानी भी तेरे वास्ते, मेरा आना भी तेरे वास्ते, मेरा जाना भी तेरे वास्ते। अल्लाह ने फरमाया अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरक। किधरे फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, किधरे फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, किधरे फरमाया लियगफिर लकल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले असा तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद कीता, असा तेरा सीना तेरे वास्ते खोलिया। फरमाया महबूबा फतह तेरे वास्ते, फरमाया कमली वाले मगफिरत तेरे वास्ते। अर्ज की अल्लाह इज क्यों फरमाना तेरे वास्ते, महबूबा तेरे वास्ते तेरे वास्ते। अल्लाह फरमाया मादाग दे मैं ना बोलिया जे तेरी नमाज भी मेरे वास्ते, तेरी कुर्बानी भी मेरे वास्ते, तेरा आना भी मेरे वास्ते, तेरा जाना भी मेरे वास्ते, ये तेरा सारा कुछ मेरे वास्ते वे। मैं रब भी जो प्या करना तेरे वास्ते प्या करना। मेरा सारा कुछ तेरे वास्ते तो तू आवाज दी साडा भी सारा कुछ तेरे वास्ते। एदा ही तर्जमा नियादी मरहूम ने किया ना शकील साहब। नियादी ने आख्या की न की तैयार ने एक यार वास्ते, की न की तैयार ने एक यार वास्ते। रब महफिला सजाया ने सद
सरकार वास्ते और दिल याद नहीं बनाया तारीफ नहीं जुबान अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते अखियां बनाया सोने दे दीदार ए दीदार वास्ते की नकी तैयार ने एक यार वास्ते अल्लाह ने फरमाया रफ़ाना लका ज़िक्रक जन समझ आई हो बोले सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा इस तू ऊंचा बोले अपनी अम्मी नु अम्मी जी ते अबू नु अबू जी कह के बुलावे करे हुण जड़ा इस तू ऊंचा बोले 5 वक्त दा बा जमात नमाजी हो जाओ है वरफाना लाका ज़िक्रक 15 सदियां गुजर गईयां जिन्ना नहीं वेखिया उन्हां जिक्र ही ते सुने पर दीवाने वेखो यूसुफ अलैहि सलाम किड्डे सोने ते आशिक किन्ने एक जुलेखा उत्थे इन्ना हुसन ते आशिक एक जुलेखा इत्थे जिन्ना वेखिया ओ भी दीवाने ते जिन्ना नहीं वेखिया ओ भी दीवाने जिन्ना बस यार दा जिक्र ही सुनिया ओ भी दीवाने अज बस मैं तुहानू एक दा जिक्र सुना लगा जिन्ने वेखिया नहीं जिक्र ही सुनिया जिक्र ही सुनिया शकील साहब जब कौनैन दे वाली हिजरत करके मदीना तैयबा आए ना असर दी नमाज पढ़ी ते फरमाया आओ सहाबा जरा मदीने दी सैर न करके आइए सहाबा नु लेके मस्जिद नबी तो बाहर निकले मदीना तैयबा दे बाहर आके मशरिक वाल चेहरा अनवर कीता अपने सीने तो कपड़ा हटाया लंबे लंबे सांस मेरे नबी ले रहे सहाबा वेखदे रहे दूसरा दिन तीसरा दिन भी इस तरह किया ना ते तीसरे दिन ते ना लिया गया ते हजरत उमर फारूक ने अर्ज की कमली वालिया इधर की है मेरे आका ने फरमा इन्नी लअजिद नफ्सुर रहमानी मिन क़िबलिल यमन फरमा इधर मशरिकी यमन दा शहर है ते यमन दे शहर च मुहम्मद दा दीवाना वसदा है फरमाया इथे आके खलोवा ते मैनू रहमान दी खुशबू आंदी है ते जे सियालकोटी ते गुजराती जुबान च तर्जुमा करा ते मेरे आका फरमा मैं इथे आके खलोवा मैनू आशिक वालों ठंडियां हवावां आउंदियां ने सहाबा नु ख्याल आया कमली वालिया तन मन धन असा वारे मक्का छड़ के तेरे पीछे मदीने असी आ गए पुत्र असा कुर्बान कीते या रसूल अल्लाह ओ कौन है जेड़ा कदे आया भी नहीं ते मदीने बैठ के प्यार करी जांदे हो ओ कौन है या रसूल अल्लाह ओदा तारीफ ते कराओ कौलैन दे वाली ने फरमाया सहाबा दी रातां जाके गुजरदियां ने ओदे दिन रोदे च गुजरदे ने ऊंट चार ते यार दी सुन्नत अदा हो जाए अर्ज की दी कमली वालिया और निशानी की है फरमाया साहबा ओदे जिस्म ते बरस दी बीमारी आ गई उन्हें अर्ज की थी अल्लाह शिफा दे दे फरमाया सारे जिस्म ते शिफा है एक हाथ ते दिलों दे बराबर निशान रह गया अर्ज की थी कमली वाले और निशानी की है फरमाया साहबा जब लोग रोंदे ने हसदा है जब लोग हसदे ने रोंदा है अर्ज की थी सोने हो निशानी की है फरमाया साहबा दुनिया दिया गलियां च जानदा कोई नहीं आसमान दिया गलियां च फरिश्ते गल्लां दिया करदे ने अर्ज की थी कमली वाले आओ एडा आशिक मदीने क्यों नहीं आंदा फरमाया दी मां बडेरी बीमार नबी मेरे आखे लगे मां दी खिदमत पिया करदा अर्ज की सोने दा नाम की है फरमाया दा नाम ख्वाजा उवैस करनी अर्ज की कमली वाले आओ ओ कदे मदीने नहीं आया तुसी कदे यमन नहीं गए एक एक निशानी गल के किवें दस दे हो फरमाया आने वाली उम्मत नु दसना चाहना ए ना समझे आज नबी नु साडा पता कोई नहीं फरमाया सच्चा इश्क लेके कायनात किसे नु करज बैठ जाओ मदीने खबर हो जाती आशिक किधर भी होवे ते मदीने खबर हो जाती है गिरामी कदर हजरात आला हजरत फरमाते ने फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में
मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सारे दोस्त बैठ जाओ यार, बैठ जाओ प्लीज, बारिश रोकी मेहरबानी करो, बैठ जाओ ना जी, उन्होंने जम के बयान कर दो, तशरीफ रखो जरा। सारे दोस्त बैठ, स्टेज वाले भी जरा मोहब्बत नाल तशरीफ रखो सारे। देखो ना कैसी हस्ती का जिक्र मैं मादर चाना भाई को उन्होंने छेड़िया है, लेकिन तुम जरा बैठोगे तो इंशाल्लाह फिर इमरान आसिफ साहब को फिर सुनो ना। अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्त बैठ, शाबाश, बहुत शुक्रिया। बस इंजी ने चूरा शरीफ से खियाबान चूरा शरीफ इंजी बारिश ते 12 रबीउल अव्वल दी रात 11-12 दी दरमियानी रात ते बड़ी तेज बारिश पी शुरू हो गई शामो शामी, यानी कि रात 11 बजे महफल जदों ऐन अरूज ते गई ते महफल ते इस तरह ही ओ पानी दे कतरे डिग रहे ते बाबा जी हुजूर ने देखा चंद बंदे उठ के खलो गए ते मेरे बाबा जी हुजूर ताजदार चूरा शरीफ ना ए इंज आसमान वाले वेख के फरमाते ने ओए बदला अज तू नहीं वसना अज असां वसना फरमाते ने अज तू नहीं वसना अज असां वसना। यकीन करे जे रब्बे काबा दी कसम मिंबर रसूल ते बैठा सुबह जदों सहरी वेले नमाज फजर पढ़ी गई ते दुआ हुई ते सी वापस टुरे ना ते मैं खियाबान चूरा शरीफ ते निकल के ठोकर तक बस आया। कितना फासला, किलोमीटर का फासला नहीं बनता ते मैं अरीब सिया जी ते आके ते उत्थे मैं वजू कर दे ओ पुछया तो उत्थे बारिश बड़ी तेज। मैं आख्या भाई ये बारिश कदों शुरू हुई? उन्हें आख्या जी सारी रात ही होंदी रही है, यानी 1 किलोमीटर के फासले ते सारी रात बारिश हुई। पर ओ जड़ा एरिया सी जिथे मेरे साइया फरमाया तू नहीं वसना अज असां वसना। तो मिलाद बैठ के सुनी देने, तमाशे खलो के वेखी देने, मर्जी तुहाडी है। सुभान अल्लाह बोलो, मैं मुड़ वापस लै चला भाई। हाथ चुकना कोई हर बंदे का कमाल तो नहीं ना भाई, तो सुभान अल्लाह को हर बंदा तो नहीं ना बोल सकता, तो नसीबा की बात होती है। सियाने लोग कहते हैं वड्डे लोगों के कद वड्डे नहीं होंगे, बात किरदार की होती है, वगरना कद में इंसान से साए भी बड़े होते हैं। वड्डे लोगों के कद वड्डे नहीं होंगे, वड्डे लोगों के दिल वड्डे होंगे। पीरे बाहू ने फरमाया दिल दरिया समुद्रों डूंगे, दिल दरिया वर्गा होवे समुद्रों डूंगा होवे, विच इश्क मुहम्मद दियां लहरां होण, सोने दा नाम आवे, हर लहर चों सुभान अल्लाह दी आवाज़ निकलदी है। हुण जिहदे जिहदे सीने च इश्क रसूल दियां लहरां ओ बोले सुभान अल्लाह। मैं तुहानूं जल्दी जल्दी इश्क दी मंडी च लै चलिया बस। हाँ ते इत्थे मुੱਲ पता किवें लगदे ने इश्क दी मंडी च? ना खरीदे ते अबू लाहब वर्गा गोरा ना खरीदे, खरीदा ते आवे ते काला जिहा बिलाल खरीद लैंदा। इत्थे मुੱਲ इंज दे लगदे ने, चौधरी कम्मी नहीं वेखे जांदे इत्थे, ना ना गुलाम ना आका ना मुक्तदी ना इमाम, कोई नहीं इत्थे वेखे जांदे। इत्थे वेखे जांदा यार दा रंग किने चढ़ाया, बस जेड़ा भी चढ़ा के आ जाए ओही प्यारा प्या लगदा है। जे ओ खरीदन ते आवे ना खरीदे ते मक्के च गोरा है, एक गोरा है, ओदा रंग इतना गोरा है कि उन्होंने अबू लहब कहते हैं। अबू लहब दा मतलब शोले दा बाप, ओदा रंग इतना सुरख सी कि जिवें अग भड़क के सुरख हो जाए ना, उन्होंने लहब कहते हैं अरबी दे अंदर। ओदा चेहरा इतना सुरख के लोग कहते हैं अबू लहब शोले दा भी बाप है, इतना खूबसूरत, नबी दा सबका चाचा, कुरैश दा सरदार, 8 किलो सोने दा मालिक। जब लोगों को खावन नूं लुकमा नहीं मिलता, ओदे घर 8 किलो सोना है। ते पूछा तेनों किवें दा लगदा है? अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, अल्लाह फरमाया बर्बाद हो जाए, हाथ टुट जान, मा अगना अनहु मालहु व मा कसब, इदा माल दे कम ना आवे। अल्लाह ने उन्होंने इन्नियां बददुआवां दित्तियां, फरमाया तेरे हाथ ही टुट जाना, तू बर्बाद हो जा, तेरा माल तेरी औलाद तेरे कम ना आवे। आख्या तेनों सोना नहीं लगता? फरमाया नहीं, क्यों? गोरा बड़ा है। आख्या इनू गोरे रंग ते मां ने मैनू यार दा रंग सोना लगदा है। फिर या अल्लाह तेरी कुदरत सोना, फिर सोना कौन है? फरमाया मक्के देख मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है, जात दा भी चौधरी है, 8 किलो सोने दा ना लगे, सोना नहीं लगदा। फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी काला है, जात दा भी गुलाम है, टुटी हुई जुत्ती पाने वाला, ओदा लिबास तार तार है, हालत दिल फिगार है, चेहरे ते कर दो खबर है, आवाज आई एदे नाल प्यार है, क्योंकि एदा नाम बिलाल। इत्थे मुੱਲ पैंदे ने यार दे रंग दे, ओ जेड़ा भी चढ़ा के आ जाए ओही सोना पे लगदे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका ने फरमाया ओदा ना उवैस है। इधर मेरे नबी मदीना तैयबा दा जिक्र छेड़ के बैठे, उधर यमन च खाजा वैसे करनी जदों शाम नूं ऊंट चार के घर आंदे ना,
ते रोज आके ते मां दे कदम पकड़ के कहंदे ने अम्मा इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखावा। मां दा नाम सी बेदार बीबी, अखा तो नबी नहीं सन, खिदमत बड़ी कर दे सन। ते रिजवी साहब रोजाना कदम पकड़ के कहना अम्मा इजाजत होवे ते मदीने नबी वेखावा। और मेरी गुजरात दी मिलत दे नौजवानों आज मां दी कदर। अज ते नौजवान ने बाजार जाना होवे ते अम्मी कोलों पुछ के नहीं जांदा, उन्हें वेखन नबी जाना है ते पुछदा अम्मी कोलों है। उन्हें आख्या अम्मी इजाजत होवे ते नबी वेखावा, नबी वेखावा। अज ते मामा रोंदियां ते बाप कुरलांदे। अज मां बुलावे ना पुत्र मेरी गल सुन, ते पुत्र का पता किवें बोलदे ने सारे की गल नहीं करता, मैं उन्होंने की गल करना जिन्हों दी मावा रो के आके कहती पीर साहब आसी साहब हजूर तवीज़ कर दो, मेरा पुत्र मैनू बुलाता नहीं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अद्धी रात वेले पुत्र घर आवे ना ते अबू पूछे ना कितों आया, ते अज दे पुत्र इंज घूरी पा के अबू वाल गुस्से नाल वेखदे ने, अगली रात अबू पुछदे ने कितों आए। मेरी मिलत दे नौजवानों जे मां दी कदर पुछनी किसे उस कोल पुछ जिदी मां टुर गई। इस मां की बोली की कदर पुछनी है तो किसी उस को पुछ जिन्हों अम्मी नो कहने वाला पुत्र ते मौजूद है कि अम्मी, पर मां नु ओ पुत्र कहने वाला ना ओ मां कोई नहीं ना। मैं अगले दिन एक बाबा जी वडेरे जे बैठे मेरे को, मैं पूछा बाबा जी आ जिंदगी किवें दी गुजरी? कह लगे असी सब दुखां च गुजर गई ते गरीबां दा पुत्र सा ते गरीबी च गुजर गई। पर रब दा शुक्र है पुत्र जवान होए ते कोई यूरोप चला गया, कोई अमरीका टुर गया, ते रब ने कोठियां भी दित्तियां ते कारां भी दित्तियां, ते रब दे बड़े ही फजल हो गए। मैं क्या बाबा जी दिल दी को हसरत होवे? कह लगे नहीं आसी साहब कोई हसरत नहीं, रब सारियां पूरियां कर दित्तियां, गुरबत दुख भुल गए, रब दा बड़ा करम हो गया। मैं वेख्या ते बाबे दी 8 खिच मोटे मोटे अथरू। मैं पूछा बाबा जी रोंदे क्यों? कह लगे आसी साहब होर ते कोई हसरत नहीं, पर कदे कदे कोठी वेख के दिल करदा कदे हुण मां होवे ना, कदे हुण मां हो। जदों टुर जांदियां ना ईद वाले दिन सारा जमाना नवे कपड़े पा के ना खुशियां मनाता होंदा, ते जिन्हां दियां मावां टुर गईयां ना ईद वाले दिन कब्रस्तान जाके मावां दियां कब्रां ते बैठ के रोते होंदे। अल्लाह खुशियां देवे ते याद मावां आउंदियां, रब दुख देवे ते याद फिर भी उन्हां नूं मावां ही आउंदियां। खुशियों के दिन जाके मावा दी कब्रां ते बैठ के रोंदे होंदे। मेरे सियालकोट की तारीख के बहुत बड़े खतीब गुजरे ने, उन्होंने नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपनी तकरीर फरमाते हैं जो मैं जलसियां ते जाना तो लोग इश्तिहारात मेरा नाम लिखते हैं, तो मेरे नाम नाल अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान मुकर्रर शोला बयान मुकर्रर शीर लिसान आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ सियालकोटी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते लोग मेरा एडा लंबा नाम लिखते पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना तो मेरे जवान पुत्र सुते होंदे ते मेरी वडेरी जे मां जागदी होंदी। रात दे 2:30 हो गए ने, हुण तुसां घर जाना ना, किन्नी सर्दी दी रात है, मामा जागदी होणगी। हजरत फरमा रहे सन कि मैनूं 30-35 साल मिंबरां ते गुजर गए, मैनूं भी 23 साल गुजर गए। मैं मिंबर रसूल ते बैठना, मिंबर ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना गुजरात दे नौजवानों, असी रोजाना जदों घर जाने ना तो कदे 2 बजे होंदे ने, कदे 3, कदे सुबह दे 10, कदे 11 बजे सफर की नौयत होंदी। मैं रात दे 2:30 बजे आ सर्दियां दी रात, मेरा पुराना घर सी ते गाँव के अंदर, ते मैं गली दे विचों गुजर के जाना होंदा सी, ते मैं गड्डी बाहर खड़ी करके ते गया, तो मेरा क्लास फैलो सी मंजूर, ओदे घर दे मैं करीब तो रात दे 2:30 बजे सर्दियां दी रात गुजरिया, ते ओदी अम्मी गली विच ना दरवाजे च बैठी। मैं गुजरते रुक गया, मैं क्या चाची जी माँ जी ये रात को 2:30 बजे सर्दी च गली च बैठे हो, खैरियत है कोई काम है तो मैनू दसो। वो बड़ी सादी जी मेरे पेड़ की माई, तो कह लगी आसी साहब नहीं नहीं हाफिज जी वो मंजूर ने जो ओवर टाइम लगाना सी अज आया नहीं, अजे आया नहीं, मंजूर नहीं आया। तो मां नूं बिस्तर च नींद नहीं आ रही, उन्होंने सर्दी में गर्म बिस्तर च नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा, वो गली च बैठी, वो मंजूर नहीं आया। जी मां नूं झिड़का मार लेंदे हो, तुसीं कदे रात नूं घर ना हो तो तुहाडे बाज तुहाडी मां नूं अज भी नींद नहीं आउंदी। चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे रात दे 2-2 बजे सड़कों ते खलो के पुत्रां दी उड़ीकां करदे वेखे।
मेरे शेख कामिल ताजदार चूरा शरीफ फरमाते हैं कि मैं सारी जिंदगी जब तक अम्मी हयात रहे मैं कमरे दे विच ही बिस्तर बिछाया, मैं अल्लाह दा बिस्तर ते लेटिया नहीं। आप फरमाते हैं मैं प्रोग्राम तो रात को कदे आना तो मैं दरवाज़ा खोलना ना लेटन वास्ते, ते अम्मी जी हुजूर दी आवाज़ होनी, शाह जी आ गए हो। आप फरमाते हैं मैंने एक दिन ख्याल आया कि खबरें मैं जो घर आना ना तो मैं दरवाज़ा गड्डी दा बंद करना गिराज चो, तो दरवाजे की आवाज़ अम्मी नूं आती है, तो इस वास्ते अम्मी दी अख खुल जाती तो आराम हो बेआराम हो जाते हैं। आप फरमाते हैं अगले दिन आया तो मैं गड्डी का दरवाज़ा बंद ही नहीं किया, मैं खुले दरवाजे आ गया, तो आके मैं चूँ ही कमरे का दरवाज़ा खोलिया तो अम्मी हजूर फरमाते हैं शाह जी आ गए हो। आ फरमाते ने ख्याल है नहीं नहीं, जो मैं टुर के आना तो मेरी पाँव की चप्पल की आवाज़ आती है तो अम्मी वो वजह तो उठ जाते हैं। फरमाते ने अगले दिन मैं चप्पल भी गड्डी चो उतार के आया, मैं दरवाज़ा खोलिया तो अम्मी फरमाते ने शाह जी आ गए। फरमाते ने तीसरे दिन मुझे ख्याल है नहीं, दरवाजे की असल च वो जी कुंडी च कब्जा है ना वो ची की आवाज़ आती है, तो दरवाजे की आवाज़ तो अम्मी उठ जाते हैं। फरमाते ने अगले दिन मैं कब्जे में तेल लगा दिता कि आवाज़ ना आए, मेरी अम्मी की अख ना खुले। पर फरमाते ने जो मैं फिर आके दरवाज़ा खोलिया तो अम्मी फरमाते ने शाह जी आ गए हो। फरमाते ने मैं कदम फड़ के अर्ज की अम्मी तुहानू किवें पता लग जाता मैं आ गया, तो मत्था चुम के फरमा दियां शाह जी मावां नू आवाज़ां नहीं आउंदियां, पुत्तर होण ते मावां दियां दिल दियां धड़कनां ही तेज हो जांदियां, इन्हां दा पुत्तरां नाल कनैक्शन ही कुछ इंज दा हुंदा है, ये आवां ते मावां दे दिल दियां धड़कनां तेज हो जांदियां ने। हजरत मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते हैं कि मैं जब घर जावा तो पुत्र सुते होंगे, मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी, आप फरमाते हैं जब मैं जाके दरवाजे ते हाथ ही रखना तो मेरी मां की आवाज आती है वे जूसबा आ गए। नहीं समझे बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, हाथ चुमते हैं, पीर साहब किबला आलम हजरत साहब हजूर हाफा जी मुफ्ती साहब कहते हैं, पर वो घर च जी मां है ना वो अनपढ़ भी है, वो पेंडू भी है, वो सादी भी है, उन्हें तो लफ्ज ने यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार नाल अद्धी रात वेले कहती वे जूसबा आ गए। फरमांदे सन अद्धी रात वेले खोरे केड़े प्यार नाल जूसबा कहती है, कलेजे ठंड पा देंदी है। तेनू चीमा चट्ठा राजपूत राणा साहब छठ साहब भट्ट साहब चौधरी साहब मलिक साहब कहने वाले जमाने लखां होणगे।